हेलो एवरीवन। ऑपरेटिंग सिस्टम के इस लेक्चर में हम बैंकर्स एल्गोरिथम के रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे। जो हमारे पिछले लेक्चर 23 का रिमेनिंग पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। बैंकर्स एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ सेफ्टी एल्गोरिथम एंड रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम। सेफ्टी एल्गोरिथम, the algorithm for finding out whether or not a system is in a safe state can be described as follows। सिस्टम सेफ स्टेट में है कि नहीं है, उस स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग सेफ्टी एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं, जो कि इस प्रकार है। इसमें कुछ स्टेप हैं। तो स्टेप वन क्या है? लेट वर्क एंड फिनिश बी वेक्टर्स ऑफ लेंथ एम एंड एन रेस्पेक्टिवली। मान लीजिए वर्क और फिनिश नाम के दो एरे हैं जिनकी लेंथ m और n है। m नंबर ऑफ रिसोर्स टाइप है, n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं। इनिशियलाइज वर्क इज इक्वल टू अवेलेबल। वर्क नाम के एरे में पहले अवेलेबल आप इनिशियलाइज कर दीजिए। अवेलेबल क्या है? आपका जो अवेलेबल एरे है और जिसमें आपको टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज आपने रखे हैं वो उसकी वैल्यू आप वर्क में डाल दीजिए। फिनिश आई इज इक्वल टू फॉल्स। फिनिश नाम के एरे की प्रत्येक वैल्यू को आप फॉल्स कर दीजिए। फिनिश एक्चुअली यहाँ पर एक बुलियन एरे है जिसका साइज n के बराबर है। सब में फॉल्स डाल देना है। फाइंड एन आई सच दैट बोथ फिनिश आई इज इक्वल टू फॉल्स, नीड आई इज लेस देन इक्वल टू वर्क। एक आई निकालिए इस प्रकार से कि फिनिश आई फॉल्स हो और नीड आई लेस देन और इक्वल टू वर्क हो। इफ नो सच आई एग्जिस्ट गो टू स्टेप 4। अगर कोई आई नहीं मिला तो स्टेप 4 पे जाइए और वरना स्टेप 3 पे आइए। वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन आई। वर्क में एलोकेशन आई को जोड़ दीजिए आप। फिनिश आई को ट्रू कर दीजिए। अगर आई 2 है तो फिनिश 2 को ट्रू कर दीजिए। आई 3 है तो फिनिश 3 को, आई की जो भी वैल्यू है उस वाले फिनिश की वैल्यू को आप ट्रू कर दीजिए और स्टेप 2 पे चले जाइए। मतलब ये स्टेप 2 3 रिपीट होता रहेगा। अगर कोई आई मिल गया तो स्टेप 4 पे आ जाना है। अब स्टेप 4 पे आने के बाद इफ फिनिश आई इक्वल्स टू ट्रू फॉर ऑल आई। अगर प्रत्येक आई के लिए फिनिश आई ट्रू है, मतलब आई इक्वल टू 1 से लेके एंड तक फिनिश आई की फिनिश वेक्टर में जितनी वैल्यू सब अगर ट्रू है, देन द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। तब सिस्टम सेफ स्टेट में होगा, नहीं तो सेफ स्टेट में नहीं होगा, हम रिसोर्स रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। अब रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम देखिए। लेट रिक्वेस्ट आई बी द रिक्वेस्ट एरे ऑफ प्रोसेस पी आई। मान लीजिए प्रोसेस पी आई का रिक्वेस्ट एरे क्या है? रिक्वेस्ट आई है। रिक्वेस्ट आई of j is equal to k means process pi wants k instances of resource type rj। रिक्वेस्ट i के j इंडेक्स में अगर k है, इसका मतलब है कि प्रोसेस pi rj टाइप के k रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रही है। व्हेन ए रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्सेज इज मेड बाय प्रोसेस pi द फॉलोइंग एक्शंस आर टेकन। जब प्रोसेस pi द्वारा रिसोर्स की रिक्वेस्ट की जाएगी तो ये एक्शन लिए जाएंगे। इफ रिक्वेस्ट i इज लेस देन और इक्वल टू नीड i। अगर रिक्वेस्ट आई लेस देन और इक्वल टू नीड आई है, गो टू स्टेप 2। स्टेप 2 पे जाइए। अदरवाइज अगर भाई आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आपकी नीड से कम है या बराबर है तभी तो वो सही रिक्वेस्ट है। नीड से ज़्यादा है तो वो फिर गलत रिक्वेस्ट हो जाएगी। अदरवाइज रेज एन एरर कंडीशन सिंस द प्रोसेस हैज एक्सीडेड इट्स मैक्सिमम क्लेम। स्टेप 2 में है इफ रिक्वेस्ट आई इज लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल। अगर रिक्वेस्ट आई अवेलेबल से छोटा या बराबर है, भाई जो आपने रिक्वेस्ट किया है अगर वो अवेलेबल से कम या बराबर है तभी हम दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। गो टू स्टेप 3। अदरवाइज पी आई मस्ट वेट सिंस द रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल। स्टेप 3 हैव अ सिस्टम प्रिटेंड टू हैव allocated the requested resources to process pi by modifying the state as follows। तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि सिस्टम रिसोर्सेज दे सकता है प्रोसेस को और जो हमारी डेटा स्ट्रक्चर है उनको मॉडिफाई कर देंगे। भाई मॉडिफाई अवेलेबल में से वैल्यू घटा देंगे, एलोकेशन में और बढ़ा देंगे, और नीड में से भी घटा देंगे। अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल प्लस रिक्वेस्ट आई, सॉरी अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट आई। एलोकेशन इज इक्वल टू एलोकेशन प्लस एलोकेशन आई प्लस रिक्वेस्ट आई, और नीड आई इज इक्वल टू नीड आई माइनस रिक्वेस्ट आई। ये डेटा स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए। कंसिडर ए सिस्टम विथ 5 प्रोसेसेस P0 से P0 थ्रू P4 एंड 3 रिसोर्सेज ऑफ टाइप A, B एंड C। मान लीजिए एक सिस्टम है जिसमें 5 प्रोसेसेज हैं P0 से लेके P4 तक, यानी P0, P1, P2, P3, P4 प्रोसेस हैं और 3 टाइप के रिसोर्स हैं A, B, C। रिसोर्स टाइप A हैज 10 इंस्टेंसेज, B हैज 5 एंड C हैज 7 इंस्टेंसेज। मान लेते हैं कि A के पास एक टाइप की कुल 10 इंस्टेंस हैं सिस्टम में, B टाइप के 5 हैं और C टाइप के 7 हैं।
अब मान लीजिए किसी टाइम t0 पर सिस्टम का जो स्नैपशॉट है वो ये है, प्रोसेस P0, P1, P2, P3, P4 की जो एलोकेशन है ये है। प्रोसेस P0 को A टाइप के 0 दिए गए हैं, B टाइप के 1 दिए गए हैं, C टाइप के 0 दिए गए हैं। और जबकि प्रोसेस P0 की मैक्सिमम नीड क्या है, A टाइप के 7 हैं, B टाइप के 5 चाहिए और C टाइप के 3 चाहिए। इसी प्रकार से प्रोसेस P1 का एलोकेशन है 2, A टाइप का 2, B टाइप का 0, C टाइप का 0 और मैक्स कितना है, A टाइप का 3 चाहिए मैक्सिमम, B टाइप का 2 चाहिए, C टाइप का 2 चाहिए। तो अच्छा इसकी नीड क्या होगी, इसकी नीड क्या होगी P1 टाइप की, P1 की रिमेनिंग नीड भाई P टाइप A टाइप के इसके 3 चाहिए थे और 2 मिल गए हैं तो एक और बचे, तो यहाँ पे देखिए 1 हो गया। B टाइप के 2 चाहिए थे, 0 दिए गए तो 2 ही बचे B टाइप के, देखिए यहाँ पे नीड में। C टाइप के 2 चाहिए थे, 0 ही दिए गए तो 2 बचे, देखिए। इसी तरह से सब के लिए नीड भी निकाल लिया गया। तो हमने हर एक प्रोसेस के लिए एलोकेशन, प्रोसेस और रिसोर्स के लिए एलोकेशन, मैक्स और नीड निकाल दिया, मैट्रिक्स फाइंड कर ली। और अवेलेबल अब क्या हो गया, 3 3 2। A टाइप के 3 बचे, B टाइप के 3 बचे, C टाइप के 2 बचे। क्यों, क्योंकि A टाइप के 10 थे, एलोकेटेड कितने हो गए, देखिए P1 को 2 दे दिया गया, P2 को 3 दे दिया गया, P3 को 2 दे दिया गया, तो 3 2 5 2 7 एलोकेटेड हो गए हैं डिफरेंट प्रोसेस को, इसलिए 3 बचे। अब B टाइप पे कितने एलोकेटेड है, देखिए 1 2 2 एलोकेटेड है, 5 थे, देखिए 3 बच गए। C टाइप पे कितने एलोकेटेड हुए, 2 1 3 2 5 एलोकेटेड है, 7 थे, देखिए 2 बच गए अवेलेबल में। अब देखिए ये कैसे काम करता है, इफ द सिस्टम इन इज द सिस्टम इन ए सेफ स्टेट, क्या सिस्टम सेफ स्टेट में है, इफ यस देन व्हाट इज द सेफ सीक्वेंस, यदि हाँ तो सेफ सीक्वेंस क्या है। हम एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे इस सिस्टम पर, हमारा m इजिकल टू 3 है, n इजिकल टू 5 है। m मतलब नंबर ऑफ रिसोर्स, P है हमारे पास ABC, n हमारे पास 5 है, यानी P0 से P4 तक, हमारे P4 तक हमारे पास प्रोसेस है। तो पहले मैंने वर्क इजिकल टू अवेलेबल किया स्टेप 1 के अकॉर्डिंग, तो वर्क में अवेलेबल गया, जब वर्क में अवेलेबल गया तो वर्क हमारा क्या हो गया 3 3 2। फिर हमने फिनिश आई, सारे फिनिश में क्या कर दिए, फिनिश की प्रत्येक वैल्यू को फॉल्स कर दिए। फिर देखिए i इजिकल टू 0 से लेके 4 तक चलाएंगे, i इजिकल टू 0 पे देखिए नीड 0 क्या है 7 4 3, जो कि क्या है फिनिश 0 में फॉल्स है, एंड नीड 0 क्या है ग्रेटर देन वर्क है, नीड 0 ग्रेटर देन वर्क है, तो हम लोग P0 को वेट कराएंगे। सो P0 मस्ट वेट, इसके नीड वर्क से ज़्यादा है तो हम P0 को वेट कराएंगे। अब देखिए फिर स्टेप 2 पर ही रहेंगे, i इजिकल टू 1 के लिए नीड i क्या है 1 2 2, यानी प्रोसेस P1 की नीड क्या है 1 2 2, और जो कि नीड i फिनिश i 0 फॉल्स है, और नीड 1 क्या है लेस देन वर्क है 1 2 2, तो ये क्या है P1 हमारा एक P1 को सेफ सीक्वेंस में डाल देंगे। नीड 1 क्या है 1 2 2 है, वर्क क्या है 3 3 2 है, तो लेस देन नीड 1 क्या है लेस देन वर्क है, सो P1 मस्ट केप्ट इन सेफ सीक्वेंस। और स्टेप 3 पे आएंगे, वर्क इजिकल टू वर्क प्लस एलोकेशन आई, वर्क में 3 3 2 है और इसमें एलोकेशन में 2 0 0 है, जोड़ देंगे तो ये वर्क क्या हो जाएगा 5 3 2 हो जाएगा। और फिनिश 1 को ट्रू कर देंगे। फिर स्टेप 2 पे जाएंगे i इजिकल टू 2 के लिए, तो नीड 2 क्या है 6 0 0 0 6 0 0 है, मतलब प्रोसेस P2 की नीड क्या है 6 2 2 6 0 0 है, जो कि नीड जो कि वर्क से क्या ज़्यादा है, तो हमारा नीड 2 क्या वर्क से ज़्यादा है, इसलिए P2 को वेट करना पड़ेगा। फिर i इजिकल टू 3 के लिए नीड 3 क्या है 0 1 1, और नीड 3 लेस देन वर्क है, इसलिए P3 मस्ट केप्ट इन सेफ सीक्वेंस, यानी सेफ सीक्वेंस में कौन कौन आ गया P1 P3। अब देखिए वर्क में एलोकेशन जोड़ देंगे, तो वर्क इजिकल टू वर्क प्लस एलोकेशन 3 2 1 3 सॉरी 5 3 2 है वर्क, उसमें उसकी जो एलोकेशन है 3 वो जोड़ देंगे 2 1 1, तो ये क्या जाएगा 7 4 3, और फिनिश 3 को क्या कर देंगे ट्रू कर देंगे। अब फिर फॉर आई इजिकल टू 4, फिर i इजिकल टू 4 पे स्टेप 2 को दोहराएंगे, तो नीड 4 क्या है 4 3 1, यानी प्रोसेस P4 की नीड क्या है 4, A के लिए 4 है, B के लिए 3 है, C के लिए 1 है, और नीड i क्या है नीड 4 क्या है लेस देन वर्क है, तो P4 को सेफ सीक्वेंस में रखेंगे, और स्टेप 3 पे वर्क इजिकल टू वर्क प्लस एलोकेशन 4 करेंगे, तो वर्क में 7 4 5 हो जाएगा, और फिनिश 4 को ट्रू करेंगे। अब देखिए फिर से i के लिए करेंगे, फॉर i इजिकल टू 0, नीड 0 क्या है 7 4 3 है, अब 7 4 3 नीड 0 अब क्या हो गया देखिए लेस देन वर्क हो गया, अब नीड 0 लेस देन वर्क हो गया, तो सो P0 मस्ट बी केप्ट इन सेफ सीक्वेंस, और वर्क इजिकल टू वर्क प्लस एलोकेशन 0, तो वर्क में 7 4 5 है, और एलोकेशन 0 में 0 1 0 है, तो ये जोड़ देंगे तो 7 5 5 हो जाएगा। अब फिनिश 0 को ट्रू कर देंगे, फिनिश 0 को ट्रू करके फिर i इजिकल टू 2 के लिए फिर से करेंगे, फॉर i इजिकल टू 2 बचा हुआ है ना अभी, नीड 2 इजिकल टू प्रोसेस P2 की नीड क्या है 6 0 0, और फिर जो हमारा नीड 2 है वो लेस देन वर्क है, तो P2 को सेफ सीक्वेंस में रख देंगे, और
वर्क इज टू वर्क प्लस एलोकेशन 2 करेंगे तो ये 10 5 7 फिर से हो जाएगा, मतलब मेरे पास फिर बच गया 10 5 और 7, सारे रिसोर्स मिल गए। और फिनिश 0 फिनिश 2 को क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। अब स्टेप 4 पे आइए, देखिए फॉर फिनिश आई इज ट्रू है हर आई के लिए, आई इज 0 से लेके n तक हर आई के लिए क्या है हमारा, आई इज 1 से लेके n तक हर आई के लिए, मतलब हमारा जो फिनिश 1 फिनिश 2 फिनिश 3 फिनिश 4 तक सब क्या है हमारा ट्रू है, फिनिश की सारी वैल्यूज ट्रू हैं, इसलिए सिस्टम सेट सीक्वेंस में है। ओके, द सेट सीक्वेंस इज P1 P3 P4 P0 P2, यानी कि अगर सिस्टम पहले P1 को उसके रिसोर्स दे, फिर P3 को दे, फिर P4 को दे, फिर P0 को दे, फिर P2 को दे, तो सिस्टम सेट स्टेट में है। अब व्हाट विल हैपन इफ प्रोसेस P1 रिक्वेस्ट वन एडिशनल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप A एंड 2 इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्स टाइप C। अगर प्रोसेस P1 A टाइप के एक और C टाइप के 2 रिसोर्स मांगता है तो क्या होगा, देखिए रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम समझ लीजिए। रिक्वेस्ट आई हमारा क्या है, रिक्वेस्ट 1 क्या है, रिक्वेस्ट 1 ए के लिए 1 है, बी के लिए 0 है, सी के लिए 2 है। देखिए टू डिसाइड वेदर द रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड वी यूज रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम। तो स्टेप 1 में देखिए रिक्वेस्ट आई नीड आई से छोटा है, ओके। स्टेप 2 में देखिए रिक्वेस्ट आई लेस देन अवेलेबल है, दोनों कंडीशन ट्रू है, तो डेटा स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे। अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट आई, एलोकेशन 1 इज इक्वल टू एलोकेशन 1, अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट 1, एलोकेशन इज इक्वल टू एलोकेशन 1 प्लस रिक्वेस्ट 1, नीड 1 इज इक्वल टू नीड 1 माइनस रिक्वेस्ट 1। तो ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर चेंजेस हो जाएंगे। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।